नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या गजब की बात है कि बीजेपी तो खुलेआम राम का नारा लगाए, ऐन वोटिंग से एक दिन पहले अयोध्या के मंदिर की फोटो लगाकर वोट मांगे, और अगर कोई दूसरी पार्टी किसी और देवता का नाम भी ले ले तो चुनाव आयोग के कान खड़े हो जाते हैं। दरअसल शिवसेना यूबीटी ने 16 अप्रैल को एक थीम सॉन्ग लॉन्च किया था। कुल 1 मिनट के इस चुनावी गीत में उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के लिए वोट मांगा है। हिंदू हा तुझा धर्म जाणून घे हेच मर्म जीवन करत्यास तू बहार दुष्ट शक्ती जाळण्या मार्ग स्पष्ट दावण्या शिवसेनेची पेटली मशाल। इसी गाने के अंत में शिवसेना ने भवानी शब्द का इस्तेमाल किया है। इस वीडियो के अंत में शिवसेना के समर्थक जय भवानी का नारा लगा रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए पार्टी ने लिखा कि तानाशाही के खिलाफ शिवसेना की मशाल जलेगी। मशाल शिवसेना यूबीटी का चुनाव चिन्ह है। आपको याद हो तो पुरानी शिवसेना, जिस पर एकनाथ शिंदे का अब कब्जा है, उसका चुनाव चिन्ह तीर कमान था। शिवसेना यूबीटी के थीम सॉन्ग के अंत में ठाकरे परिवार की तीनों पीढ़ियों को एक साथ देखा जा सकता है। बाल ठाकरे के साथ उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचं चिन्ह मशालच। अब चुनाव आयोग की सक्रियता देखिए। जय श्री राम के नारे, राम राज का उद्घोष और राम मंदिर और रामलला की फोटो लगाकर वोट मांगने की बीजेपी की अपीलों पर सटक हो जाने वाले चुनाव आयोग ने शिवसेना यूबीटी को नोटिस भेज दिया है और कहा है कि आपको अपने गाने से भवानी शब्द हटाना होगा। यह शब्द हिंदू देवी से जुड़ा हुआ शब्द है। इलेक्शन में इस तरह के धार्मिक नारे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब उद्धव ठाकरे अड़ गए हैं। उन्होंने एक तरह से चुनाव आयोग को चुनौती दे डाली है कि हम अपने थीम सॉन्ग से भवानी शब्द को तो नहीं हटाएंगे, आयोग को जो कार्रवाई करनी है कर डालें। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग की नीयत पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी नेता तो कई बार धर्म के नाम पर वोट मांग चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर कार्रवाई करे, फिर हम देखेंगे कि हमारे थीम सॉन्ग से भवानी शब्द हटाना है या नहीं हटाना है। आप कह सकते हैं कि शिवसेना ने चुनाव आयोग की मंशा को लेकर शंखनाद कर दिया है। नाद होऊ दे, रणदुंदुभी वाजू दे, नाद घोष गरजू दे विशाल दुष्ट शक्ती जाळण्या मार्ग स्पष्ट दावण्या पेटू दे शिवसेनेची मशाल। दरअसल उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के चुनाव में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जय बजरंग बली के नाम पर वोट मांगते हैं। अमित शाह ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में लोगों को मुफ्त में राम मंदिर के दर्शन कराने की बात की। योगी आदित्यनाथ हनुमान जी के नाम पर छत्तीसगढ़ में वोट मांगते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने इसे लेकर इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी थी। मैंने पूछा था कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं तो क्या इस पर चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा, लेकिन आज तक मुझे इस चिट्ठी का जवाब नहीं मिला। फिर हमसे भवानी शब्द हटाने को कहने का क्या तुक बनता है। उद्धव ठाकरे ने अब चुनाव आयोग के आदेश का मुंह भाजपा की तरफ मोड़ दिया है और यह उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमने भाजपा की तरह हिंदू धर्म के नाम पर वोट की भीख नहीं मांगी, ना ही कहा कि जो जय भवानी कहेगा उसी को वोट देना है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने हमको नोटिस भेज दिया। ऐसा करके चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र का अपमान किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि देवी तुलजा भवानी महाराष्ट्र की कुल देवी है। यह महाराष्ट्र की कुल देवी का अपमान है और हम अपनी कुल देवी का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने थीम सॉन्ग से भवानी और हिंदू धर्म नहीं हटाएंगे। आज चुनाव आयोग ने जय भवानी बोलने पर आपत्ति जताई है, कल जय शिवाजी बोलने पर आपत्ति जताएंगे। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब भाजपा महाराष्ट्र में फंस गई है।
क्योंकि अगर वो चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाती है तो यह मान लेने जैसा होगा कि आयोग निष्पक्ष नहीं है, और अगर वो इस पर चुप्पी साध जाती है तो उद्धव ठाकरे इसे ले उड़ेंगे कि बीजेपी महाराष्ट्र की धार्मिक परंपराओं के अपमान के साथ है। दोनों ही सूरत में बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। देखिए कि भवानी हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव की पत्नी का एक नाम है। भव का मतलब शिव और भव की पत्नी मतलब मां भवानी। शिव पुराण के मुताबिक भवानी एक ऐसी देवी है जो असुरों का संहार करके न्यायकर्ता की भूमिका निभाती है। उन्हें परमात्मा का महिला सिद्धांत भी कहा जाता है, देवताओं की ऊर्जाओं का अवतार। शिवसेना ने संभवतः उसी संदर्भ में भवानी शब्द का इस्तेमाल किया। देखिए कि महाराष्ट्र में बीजेपी इन आरोपों के साथ चुनाव में उतरी है कि उसने बाल ठाकरे के बेटे से उनकी पार्टी, परिवार और झंडा तीनों छीन लिया। राज्य के कई इलाकों में इसकी सहानुभूति बहुत तगड़ी वाली है। ऐसे में अगर उद्धव और उनकी पार्टी जमीन तक ये संदेश भेजने में कामयाब रहती है कि बीजेपी के इशारे पर महाराष्ट्र की परंपरा और महाराष्ट्र के हिंदुओं का अपमान किया जा रहा है, तो उसके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। चुनाव आयोग पर यह आरोप गहराता जा रहा है कि वो विपक्ष के नेताओं और दलों को लेकर कुछ ज्यादा ही सक्रिय है। उसने 5 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी को भी नोटिस जारी किया था। आतिशी ने आरोप लगाया था कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऑफर मिला था और ऐसा नहीं करने पर जेल जाने की धमकी दी गई थी। चुनाव आयोग ने इसकी सच्चाई पर सवाल खड़े किए थे। इसी तरह एक नोटिस तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को भी भेजा गया है। कांग्रेस के गणेश गोदियाल और रघुवीर सिंह कादियान को भी चुनाव आयोग नोटिस भेज चुका है। और अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना के जय भवानी उद्घोष पर सवाल। देखते हैं कि इस सवाल पर खड़ा बवाल क्या क्या गुल खिलाता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल आर्टिकल 19 इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचं चिन्ह मशालच